नीट 2020 की काउंसलिंग के लिए एमके जैन क्लासेस इस तरह के वीडियो बना रहा है, जिसमें आपको पर्पज़ हमारा ये है कि आपको काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल मालूम चल जाए और आप प्रॉपर तरीके से अपनी काउंसलिंग करवा सकें। आज हम इस वीडियो में काउंसलिंग के थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। हमने अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि कौन लोग एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट एसेंशियल है काउंसलिंग के लिए। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान के कितने कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, और उनकी रैंकिंग कैसे होगी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आपके पास मैं सोचता हूँ वो लिस्ट तैयार है। 239 के करीब जो कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, आज हम आपको तीसरा प्रोसेस भी हमने एक तरह से बता दिया आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब आज जो हमारा वीडियो है वो आपके चॉइस को कैसे लॉक किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग के इस लास्ट स्टेप को आप कैसे करेंगे जो आपका ऑल इंडिया लेवल का है। अब बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, दो एजेंसी है, एक सेंट्रल की एजेंसी है, उसका नाम है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। एक स्टेट की इसी तरह का पैरेलल जो है वो बॉडी है, उसका नाम है स्टेट काउंसलिंग कमेटी। तो कितने हो गए? दो एजेंसी हो गई। ऑल इंडिया के लिए कौन सी हो गई? 15% कोटा के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और जो लास्ट नेक्स्ट 85% जो सीट जिसमें स्टेट की सीट होती है, काउंसलिंग स्टेट के लिए होती है, उसके लिए जो कमेटी है उसका नाम है स्टेट काउंसलिंग कमेटी। तो ये दो कमेटी आपके पास हो गई। दोनों कमेटी एक साथ कभी भी काम नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 12 या 13 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा, उसके 2 दिन बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो इसके पहले वीडियो में बताया है मैंने। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा कि आपको जो हिंदुस्तान के 239 कॉलेज है उनको अपने मन मुताबिक आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं उस चॉइस को आप फिल करें और सबमिट करें। वो कैसे करना वो बता रहा हूं। तो अभी कौन सी काउंसलिंग चल रही है? एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। कौन सी? ऑल इंडिया लेवल पर। तो अभी ये जो बॉडी है स्टेट काउंसलिंग कमेटी बिल्कुल काम नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे को कभी क्लैश नहीं करेगी, ठीक है, कभी भी। तो अभी ये बॉडी काम कर रही है। अब आप इस बॉडी में चॉइस को लॉक करेंगे, कैसे करना है अभी बताते हैं, क्लियर। फिर इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। जब इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो ये सेकंड वाली कमेटी है अब ये एक्टिव हो जाएगी। कौन सी? स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी। अब ये कमेटी जो है वो क्या हो जाएगी? बोलिए, एक्टिव हो जाएगी। और यहां पर भी वैसा ही सारा प्रोसेस होगा 85% के लिए, जैसा मैं आपको ऑल इंडिया के लिए बताने जा रहा हूं। अब जब इसका फर्स्ट राउंड चलेगा तो ये जो मेडिकल काउंसिल कमेटी जो ऑल ओवर इंडिया की है ये इनएक्टिव हो जाएगी, ये बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगी। इस समय इनके वो काम होंगे जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया है वो उस कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होंगे, अपने वेरिफिकेशन कराएंगे। तो अभी कौन काम कर रही है? स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी। किसके लिए? 85% के लिए। कौन से राउंड के लिए? फर्स्ट राउंड। अब यहां का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो फिर एमसीसी वापस एक्टिव हो जाएगी और एमसीसी करेगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग करती होगी तो ये स्टेट लेवल जो काउंसलिंग कमेटी होगी ये इनएक्टिव हो जाएगी। दोनों कमेटी कभी एक साथ काम नहीं करेगी। जब इनका सेकंड लेवल कंप्लीट होगा तो फिर इनका सेकंड लेवल चालू होगा स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी का। तब ये वाली वापस नहीं करेगी, कोई मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है ये कुछ काम नहीं करेगी। जब स्टेट का सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएगी। कौन सी? मेडिकल काउंसिल कमेटी जो नेशनल लेवल की है, और ये मोपअप राउंड करेगी। और सबसे लास्ट में स्टेट का मोपअप राउंड होगा जिसमें वो अंतिम होगा, जिसमें अगर मान लीजिए सेंटर ऑल इंडिया पर भी कोई सीट खाली रह गई है तो जिस स्टेट की वो सीट है वो इस स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएगी
एंड फाइनली मोपअप राउंड होगा, जिसमें मोपअप राउंड में आपको वहां पर जाके और जिनको रैंक के अकॉर्डिंग जाके और आपको कॉलेज का सिलेक्शन कर वो ओपन होता है सबके लिए। तो एक बार आपको समझ में आ गया जिगजैग हो रही है। देखिए आप जिगजैग आप देखिए पहले कौन एक्टिव हो गई, मॉडल मेडिकल 15% कोटा के लिए कौन सी हो गई, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी। ओके, तब कौन सी इनएक्टिव है, स्टेट लेवल। अब यहां आइए, जब इसका काम कंप्लीट हो गया तो कौन चालू होगा, स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी फर्स्ट राउंड। जब स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी का फर्स्ट राउंड चल रहा है तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है ऑल ओवर इंडिया की क्या होगी बोलिए, इनएक्टिव, ये कोई काम नहीं करेगी उस समय। फिर जब इसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन कौन काम करेगा बोलिए, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया लेवल का सेकंड राउंड 50% के लिए, तब ये बॉडी इनएक्टिव हो गई। जब इसका सेकंड राउंड कंप्लीट होगा तो फिर स्टेट का सेकंड राउंड चालू होगा। जब स्टेट का सेकंड राउंड खत्म होगा तो इसका मोपअप राउंड चालू होगा, और जब इसका मोपअप खत्म होगा तो फाइनली जो होगा वो स्टेट का मोपअप राउंड चालू होगा। इसलिए आपके दिमाग में कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, सर मैं 2 जगह काउंसलिंग कैसे अटेंड करूंगा, सर स्टेट की भी होगी, सर कुछ भी नहीं है, 2 काउंसलिंग कभी भी एक साथ नहीं चलेगी। इसलिए बिल्कुल आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन में अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आज थर्ड लेवल पे चलते हैं और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी चॉइस को फिल करेंगे। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उस प्रोसीजर के लिए हमने वीडियो डाला था, उसको देख लीजिए। आपके थर्ड वीडियो हमने डाला था, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके पास आपका एक नया पासवर्ड और आपका एक रोल नंबर है। वापस जाइए आप www.mcc.nic.in पर, लेकिन इस बार एक चीज एक्टिव हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद में, और वो है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। 2 चीज बोल रहा हूं, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, दोनों डेट आएगी। तो चॉइस फिलिंग में क्योंकि हमने अपने सेकंड वीडियो में बताया था कि कॉलेज का आपने रैंकिंग कर ली है, और मैं कहूंगा अगर आप डीम्ड पे भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट पे भी जा रहे हैं, आप सब भरना चाहते हैं सब भरिए, ऐसा नहीं कि केवल 10 कॉलेज भर सकते हैं। देखिए मैं फिर बताता हूं, कई बच्चे कॉन्फिडेंस के अंदर उनको अच्छी सीट नहीं मिलती है, जैसे एक बच्चे के 650 नंबर है, अब उसकी मुझे तो मौलाना आजाद मिलेगा ही, क्लियर, मुझे तो एम्स मिलेगा ही, ऐसे नहीं करना है। आप अपनी चॉइस को भरें कि मौलाना आजाद नहीं तो बाद में कौन, एटलीस्ट आपके पास में कुछ चॉइस होनी चाहिए, क्लियर। उससे क्या होगा, समटाइम्स नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप उस काउंसलिंग से, क्योंकि आपने उसके अंदर भरा ही नहीं है तो आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी एक राय है, आप किसी भी रैंकिंग पे हो, आपके कितने ही मार्क्स हो, रिस्क मत लीजिए। एक बार आपको मिलना है तो ऊपर मिल जाएगा आपके चॉइस का, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा चॉइस भरने के कोई ज्यादा तो आपको अमाउंट देना नहीं है। आप 1239 कॉलेज है, हाँ डीम्ड देना या नहीं देना है आप, क्योंकि उसके लिए 2 लाख रुपए आपको जो है वो उनको डिपॉजिट कराने हैं, वो जो रिफंडेबल है, वो भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, नहीं होता है तो आपको रिफंड होता है। हाँ अगर आपको मिल जाता है और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको वो लैप्स हो जाता है। हाँ उसमें एक होता है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो मैं अपग्रेड पे थोड़ा सा बाद में आता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, आपका पासवर्ड डालना है, आपका रोल नंबर डालना है, तो पेज खुल जाएगा। आपकी एंट्री डालने के बाद में आपकी चॉइस खुल जाएगी, सारे कॉलेज के नाम होंगे। अब आपने जो रैंकिंग बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 239 तक आप डाल सकते हैं। इट इज अप टू यू, आप कितना डालना चाहते हैं, ठीक है, बराबर। अब जब आपने ये कर दिया सारा, एक बार वापस चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो आप जो चाहते थे वो कॉलेज आपने पहले लॉक नहीं किया और दूसरा को कर दिया। और उसके बाद में जो टाइम है लॉक करना बहुत जरूरी है, वो डेट देंगे कि आपको एटलीस्ट 2-3 दिन का टाइम देंगे, आपको लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको लॉक कर दीजिए। एक बार लॉक करने के बाद में आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबमिट करने से पहले, बहुत लॉक करने से पहले, चॉइस लॉकिंग से पहले बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को देख लीजिए। व्हेन वंस यू लॉक योर चॉइसेस देन नो अदर ऑप्शन, फिर वो वापस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके पहले आप कितना भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये आप अब सबमिट कर देंगे, अब आपका काम खत्म। वेट फॉर 2 डेज, 2 और 3 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। और आपको अगर मिला है कॉलेज तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आप वो कॉलेज लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज में आपको
फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जो मैंने कहा है, और आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड। इट मींस यू आर रेडी फॉर सेकंड राउंड। क्लियर? आया समझ में? इसलिए कॉलेज लेना नहीं लेना इट इज अप टू यू, लेकिन आपको अपनी चॉइस का कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में, तो आपको उसके बाद अपग्रेड करने का आपके पास में चॉइस है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो अब दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड में हमेशा अपग्रेडेशन का चांस रहता है। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली यहां पर क्या ओपन हो जाएगा बोलिए? स्टेट लेवल का, उसमें भी आपको काउंसलिंग को यही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वापस स्टेट लेवल काउंसलिंग के लिए। उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। क्लियर? तो आप पहले ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑल इंडिया लेवल में आपने किया है वही स्टेट लेवल में करना है, पर उसके लिए हम आपको अलग से बता देंगे। वहां भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां भी पासवर्ड जनरेट होगा, वहां भी एक रोल नंबर आपको मिलेगा, उसी तरह से वहां भी चॉइसेस होगी, उसी तरह से रिजल्ट निकलेंगे, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर मॉपअप राउंड होगा। ये सारी चीजें वहां भी एज सच होने वाली है, अलग से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहले तैयारी कर लीजिए, रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए हमारे वीडियो को देख लीजिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास डेट है जब से चॉइस फिल करना पड़ेगा। आपको नए पासवर्ड और रोल नंबर से चॉइस को फिल करिए, जो कॉलेज की लिस्ट पार्ट 2 वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको कॉलेज का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया था। उसके बाद वेट फॉर द रिजल्ट, व्हेनेवर रिजल्ट अनाउंस, जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाता है और आपके चॉइस का कॉलेज आपको मिल जाता है तो फिर कुछ भी मत सोचिए, जाइए वहां पर डॉक्यूमेंट्स को लेके जो डेट दिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, उनका मेडिकल कराइए, फीस डिपॉजिट कराइए, डेट्स ऑल। लेकिन यू डोंट वांट दैट कॉलेज, यू वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, तो डालिए अपग्रेडेशन के अंदर यू आर एलिजिबल फॉर सेकंड लेवल काउंसलिंग। क्लियर? स्टेट लेवल के लिए भी आप ही हैं, आपके पास स्टेट लेवल है ही, आप स्टेट लेवल काउंसलिंग का अलग रजिस्ट्रेशन करके उसमें पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। ये सारा, और अगर सेकंड लेवल पे भी नहीं होता है तो मॉपअप राउंड तक आप जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ इसी के थ्रू होगा। तो आई थिंक आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ऑल इंडिया चॉइसेस के लिए 15% के लिए ये उसका लास्ट वीडियो था, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग के लिए। क्लियर? ओके, और सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, प्रॉपर कॉलेज का अभी भी टाइम है, प्रॉपर कॉलेज की रैंकिंग बना लीजिए। इस बात की चिंता मत करिए मेरे कितने मार्क्स है, उसकी परवाह करने का अब समय नहीं है, वो जितने मार्क्स थे उतने आ गए आपके, राइट? अभी आपका काम ये है कि आप अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज कर लीजिए, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को आप देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स आपको क्या कहती है, क्या अलाउ करती है, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, क्योंकि आपको जो कॉलेज का मैंने बताया उसमें फीस स्ट्रक्चर भी है उनका, और नेक्स्ट जो स्टेप आपका लॉकिंग वाला है उसकी तरफ आप बहुत अच्छी तरह से उन चॉइसेस के थ्रू आप जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंफर्टेबल मार्क्स में हैं और अच्छी सी काउंसलिंग के जो आपने इन वीडियो को देख के तय कर लिया, तो आप एक अच्छे कॉलेज, आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ऑल द बेस्ट। ओके, कभी नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ऑलराइट, उठो फिर चलो, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।